Hello, my YouTube family. Did you miss me? Because I missed you. And today in this video मैं आपको दिखाऊंगी अपने क्लाइंट के ऊपर मेकअप एंड ये पार्टी लुक कर रही हूँ मैं उनकी. दिस इज़ अ सटल ग्लैम लुक और ये आप लिटरली किसी के ऊपर भी कर सकते हो. सो यू नो द ड्रिल. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. सो ये इनकी सिस्टर का आज रुका है और इनकी आइज़ हुडेड है. तो हुडेड आइज़ के ऊपर ना ऐसे स्मोकी ग्लिटरी मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं. तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प करेगा कल को अगर आपके क्लाइंट्स आते हैं और उनकी ऐसी छोटी आइज़ हैं तो उसको आपने बड़ा कैसे दिखाना है. आई विल बी शोइंग यू दैट इन दिस वीडियो. तो आपने देखा कि मैंने कंसीलर लगा के ब्लेंड किया. फॉरएवर 52 का मैंने कंसीलर यूज़ किया इन द शेड नंबर 1. उसके बाद मैंने थोड़ी सी पाउडर सेटिंग करी आफ्टर ब्लेंडिंग इट. और पाउडर सेटिंग आपने थोड़ा सा ही करना है. और अब मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसको मैं एक फुल आई के ऊपर ना एक डी फॉर्म में लगा रही हूँ. कैन यू सी कि कैसे वो सी या डी उस फॉर्म में है. आउटर साइड के ऊपर ज़्यादा डार्क कलर है और इनर साइड में थोड़ा सा वो कम जा रहा है. ओके सो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. और ये बिल्कुल मैं क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ और मैं एक फेक क्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ. बिकॉज जब अपनी आइज़ ओपन करते हैं ना हुडेड आइज़ में यही प्रॉब्लम होती है कि व्हेन एवर दे विल ओपन देयर आइज़ एक क्रीज लाइन नहीं दिखती. बट हमने हुडेड आइज़ के ऊपर थोड़ा फेक क्रीज ड्रॉ करना होता है तो इसीलिए हम ऐसे डार्क कलर को अच्छे से लगाएंगे ताकि आइज़ खोले तो तब भी ब्राउन कलर का स्मोक आ रहा है. सो डी फॉर्म में मैंने बनाया और अब आप देखो मैं उसको एक लाइनर फॉर्म में भी लेकर जा रही थी. जैसे हम एक आई लाइनर लगाते हैं सो थोड़ा सा मैं स्नैच लुक देने के लिए उसको आई लाइनर फॉर्म में भी सेम ब्राउन कलर का आई शेडो को लगा रही हूँ. अब नेक्स्ट आई में भी मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करने लगी हूँ. तो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके उसी को मैं थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए और ये ऑलमोस्ट ऑल आई के ऊपर मैं एक स्मोकी लुक कर रही हूँ. एक ही शेडो को घुमा रही हूँ. आप देखो एक ही बार मैंने पिक किया, अभी मैंने रीपिक भी नहीं किया, अभी मैंने सॉफ्ट स्मोक दिया है. अब मैं उसी को इंटेंस कर रही हूँ. सो अभी मैंने उनकी आइज़ खुलवाई. अब देखो मैं सेम वही स्लांटिंग आईलाइनर वाला टेक्निक करके एक आईलाइनर फॉर्म में देके फिर उसी आईलाइनर के जो टॉप है वहीं से मैं उसको स्मोक आउट कर रही हूँ. ये स्मोक आउट करने के बाद प्रोसेस सिंपल है. मैंने एक शिमर अप्लाई कर दिया. आई थिंक शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो आई एम रियली सॉरी. तो ऐसी स्मोकी लुक करके आप कोई भी शिमर अपनी पैलेट से उठा के लगा दो. और मेरे को जहाँ तक याद है मैंने इनके ऊपर इंदिरा कॉस्मेटिक का भी शिमर लगाया था क्योंकि वो थोड़ा और ज़्यादा ग्लॉसी हो जाता है. एंड आपने शिमर को भी लाइक ऑन दी लिड पोर्शन लगाना है, ठीक है. और थोड़ा सा हम साइड वाला लाइक आउटर कॉर्नर है ना उसको छोड़ देंगे. इस लुक को सेमी स्मोकी लुक बोल सकते हो आप, ठीक है. एंड इंदिरा कॉस्मेटिक का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ और ये शेड है इन द शेड आई गेस एम्पैथी. तो मैं एम्पैथी वाला शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. थोड़ा पिंकी सा शेड होता है. सो उनका आउटफिट भी वैसे ही था तो मैं एम्पैथी यूज़ कर रही हूँ. एंड यू कैन सी कि मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है, ठीक है. आउटर वी में आपको दिख रहा होगा डार्क ज़्यादा है और अंदर वाली साइड लाइट ज़्यादा है. सो आपने भी उसी चीज़ को फॉलो करना है. ये हर आई को सूट करता है यूजुअली. अब मैंने एक ग्रीन कलर का काजल लगा के इसको मैं पर्पल में कन्वर्ट करूँगी बिकॉज मेरे पास अभी पर्पल काजल नहीं है. सो आप ऐसे भी कर सकते हो लाइक क्योंकि मेरे को एक लाइट बेस चाहिए यू नो कलरफुल आईलाइनर बनाने के लिए और कि मैं आई शेडो से ही कर रही हूँ. तो आप देखो ये फ्लफ़ी सा ब्रश लेके इट इज़ लाइक अ डेंस फ्लफ़ी ब्रश, आई वुड से डेंस फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश. एंड इसी से मैं पर्पल कलर पिक कर रही हूँ. सो अगर आप आईलाइनर लगा के उसके ऊपर पर्पल कलर को ये मैट आई शेडो को स्वाइप करोगे ना तो डिपॉजिट नहीं होएगा. तो आपने बस आईलाइनर लगाना है, जो आपको जेल बेस मिल गया उसके ऊपर आपने डैब डैब करके ना पर्पल कलर का आई शेडो प्लेस करना है. तो उसी से ही आपका वो कोई भी कलर का आप अपना आईलाइनर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ मैट आई शेडो. सो आपने देखा कि कैसे उसने ब्यूटीफुली ग्रीन कलर को कवर कर दिया. अब आप देखो उनकी आइज़ कितनी प्यारी लग रही है इस पॉइंट पर. और जब बेस करेंगे तो और भी उठ कर आएगा. सो ये बहुत बोल्ड भी नहीं आई मेकअप बट इट इज़ स्टिल सटल एंड ग्लैम क्योंकि ग्लिटर और कलरफुल लाइनर ग्लैम लुक दे रहे हैं उनको. एंड मैंने पर्पल चूज़ इसलिए किया बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ म्यूटेड कलर. मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है और इनके आउटफिट के साथ अच्छा जाएगा. सो मैंने इनका स्किन टाइप पूछ के इनका स्किन प्रेप कर दिया. सॉरी मैं स्किन प्रेप वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज शी इज़ माई रियल क्लाइंट और मेरे पास इस टाइम पे ज़्यादा क्लाइंट्स थे. बट मैं चाहती थी कि मैं आपको एक बार अपना रियल क्लाइंट मेकअप भी दिखाऊं कि मैं कैसे करती हूँ. अब आप देखोगे ना इनका जो कॉम्प्लेक्शन है काइंड ऑफ टुवर्ड्स मीडियम एंड डस्की है बट जो इनका आउटफिट काफ़ी लाइट है. तो जब लाइट आउटफिट्स होते हैं ना तो उनके साथ अगर हम कॉम्प्लेक्शन हल्का सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा फेयर लुक देंगे ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है इन माई पर्सनल ओपिनियन ऑनेस्टली. क्योंकि ये
मैं जितना मर्ज़ी बोलूँ ना, ये इंडिया है, ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया है, तो पीपल डू लाइक अ ब्राइटर स्किन टोन ओवर हेयर। हर रीजन का अपना अपना होता है। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में पीपल लाइक टू बी मोर डस्की, मोर टैंड, मोर ब्रॉन्ज्ड, बट हेयर आई नो कि क्या मैंटालिटी होती है। तो ये आपको ना क्लाइंट मेकअप कर करके एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे ही क्लाइंट आपकी चेयर में बैठेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको किस टाइप का मेकअप चाहिए, एंड दिस विल कम ओनली विद एक्सपीरियंस। तो हमने हमेशा क्लाइंट की डिमांड को सुनना है। अभी भी आप देखो, मैंने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं किया उनके फेस को, लाइक मैंने हल्की सी करेक्शन करी थी इन द बिगिनिंग। एंड सॉरी गाइस, मेरे से शायद थोड़े बहुत स्टेप्स मिस हो गए, बट जस्ट गेट दिस कि अगर हमने कॉम्प्लेक्शन को चेंज करना है ना, तो पहले तो मैंने क्रीम बेस लगाए उनको, क्योंकि मेरे को था शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट करना है। जब मेरे को ज़्यादा अपलिफ्ट करना होता है टोन, तो मैं क्रीम बेस देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है इन माय ओपिनियन। अगर आप सीधा फाउंडेशन लगाओगे ना, तो उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रीम बेस से आपको कवरेज अच्छी मिल जाती है, और वो बहुत हैवी भी नहीं लगता ऑन द स्किन, अगर आप अच्छे से ब्लेंड कर दो। सो अब मैं आपको काफ़ी स्लोली दिखा रही हूँ। सो क्रीम बेस से मैंने करेक्शन भी कर दिया, मैंने बेस भी बना दिया, और अब मैं उनको एक लाइटर टोन ऑफ कंसीलर से मैं उनका हाइलाइटिंग प्रोसेस कर रही हूँ। तो अब ध्यान से देखो कि मैं कहाँ कहाँ पे हाइलाइटर शेड ये लगा रही हूँ। बेस मैंने उनका फॉरएवर 52 की फाउंडेशन से बनाया है, और उसके ऊपर मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया, और उसमें मैंने फॉरएवर 52 का भी कंसीलर मिक्स किया है। और मैंने टार्ट का आई थिंक फेयर न्यूट्रल किया होगा इनके ऊपर, एंड फॉरएवर 52 का 1 नंबर। तो उसी को मैं उसी जगह पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, एंड यू कैन सी मैं कैसे ब्रश से ही ब्लेंड कर देती हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, जैसे आपको सही लगे आप वैसे करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेकअप में, जस्ट फ्लॉलेस होना चाहिए, दैट इज़ दी ओनली रूल। फुल फेस ब्लेंड करने के बाद मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ, उससे मेरे को एक स्मूथ कैनवस मिल जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा आपका फेस के ऊपर, तो वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं इनके ब्लशर लगा रही हूँ, और ये ब्लशर है बाय O2O, तो इनका पिंक ब्लशर है ये, एंड वो आप देख लो कि मैं कहाँ कहाँ लगा रही हूँ, ठीक है। और उसी को मैं फिर से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। तो बैकग्राउंड में इनकी मम्मा आ गए हैं, जो कि अब देखेंगे इनका लुक, एंड वो शी वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट। You can see that, right? So anyway, let's get started with the tutorial again. अब ब्लशर को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर दिया, एंड अब मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ उनकी। तो मुझे या तो मैं ढक्कन में ले लेती हूँ पाउडर को, या मैं थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेती हूँ, विच एवर इज़ मोर कन्वीनियंट टू यू, यू डू दैट गाइस। एंड यू कैन सी अराउंड दी माउथ में ज़्यादा क्वांटिटी हमेशा देती हूँ, फेस के ऊपर भी अच्छी देती हूँ, बट थोड़ी सी बस ज़्यादा क्वांटिटी में अराउंड दी माउथ, अंडर दी आई देती हूँ। फुल फेस सेट कर लिया मैंने इनका, एंड अंडर आइज़ भी कर दी हैं। बहुत ही पतली लेयर ऑफ पाउडर मैं रखती हूँ अंडर दी आई, ताकि जब तक मैं बाकी फेस करूँ तब तक अंडर दी आई थोड़ी बेकिंग हो जाए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे मेरे को लगता है कि एकदम क्रीजलेस आपका मेकअप हो जाता है। अब मैं इनके आईब्रोज़ करूँगी। ऑलरेडी इनकी काफ़ी थिक आईब्रोज़ है, तो हमने बस कोई भी लाइट ब्राउन कलर लेके उसको फिल ही करना है। अगर मैं पोमेड या जेल यूज़ करूँगी तो बहुत डार्क हो जाएंगी, और मैंने एकदम लाइट फील किया, सो यू कैन सी फिल्ड हैं बट नेचुरल भी लग रही हैं। सो आईब्रो फिलिंग हो गया, मैं ब्लशर कर रही हूँ। ब्लशर आई एम यूजिंग बाय डियोर, मुझे बहुत पसंद है। इट गिव्स सच अ प्रिटी पिंकी ग्लो। मतलब अगर आपने एक अच्छे हाई एंड ब्लशर में इन्वेस्ट करना है, आई विल से डियोर वाला तो डेफिनेटली करो। और एक मैक का आता है ब्रेथ ऑफ प्लम, तो आरुषि ओसवाल, इफ़ यू नो हु दैट इज़, देन आई शेल टेल यू, क्योंकि मैंने उनके अंदर भी इंटर्नशिप की है फॉर 6 मंथ्स, सो शी यूजेस दैट अलॉट। तो मेरे को ब्रेथ ऑफ प्लम भी बहुत पसंद है, एंड डियोर भी उनका फेवरेट है, सो इट इज़ माई फेवरेट ऑल्सो। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। सो मैं एक ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर, हाँ ये के ब्यूटी का ब्रॉन्जर है। सो मतलब मैं बहुत ही डार्क कलर नहीं लेती, मैं लाइट कलर लेती हूँ। आपको दिख गया होगा बैकग्राउंड में, इसकी के ब्यूटी की पैलेट आती है, बहुत अच्छी है, एंड इट इज़ रियली एट पार विद हाई एंड ब्रॉन्जर्स, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका। सो लाइट हमने ब्रॉन्जिंग करनी है, मतलब नोज़ के ऊपर, एंड थोड़ा चीक बोन के अंडर, एंड थोड़ा जॉ लाइन पर, ओके। एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैवी विद इट। सो नाउ कम्स दी हाईलाइटर पार्ट। मैं इनको मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल दे रही हूँ, बिकॉज इट इज़ ग्लोई एंड इट जस्ट लुक्स वेरी प्रिटी। मेरे को ये हाईलाइटर बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी स्मूथ फिनिश देता है ये हाईलाइटर। तो इसी को मैं अच्छी सी क्वांटिटी में लगा रही हूँ। यू कैन सी मैं बार बार हाईलाइटर को लेयर कर रही हूँ, और ये वो करेक्टर कॉस्मेटिक्स का हाईलाइटर है, जिससे आपको ग्लास फिनिश लुक मिलेगी। तो मैं दोनों हाईलाइटर्स को मिक्स करके लगा रही हूँ, और यूजुअली मैं यही लगाती हूँ। अब मैंने अंडर आई वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो यू कैन सी
एक लाइट पिंक या ब्राउन शेडो को मैं मिक्स करके लगा रही हूँ उनके अंडर दी आई, ताकि मैं एक लाइट पहले बेस बनाऊँ, उसके बाद मैं डार्क कलर्स लगाती हूँ। यूजुअली लोग डार्क और पहले लगाते हैं फिर उसको लाइट से ब्लेंड करते हैं। मैं पहले लाइट लगाती हूँ फिर मैं डार्क कलर ऐड करती हूँ, ताकि मैं गलती से डार्क कलर को और नीचे ना ले जाऊँ। ठीक है, सो यू डू वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट दिस इज़ द ट्रिक दैट वर्क्स फॉर मी। तो देखो लाइट सा शेडो लगाकर उसी के अंदर मैं अब एक डार्क काजल दे रही हूँ। इससे मैं बस जज कर रही थी कि उनको सूट करेगा या नहीं करेगा। एंड एट दिस पॉइंट उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को लेंस भी वेयर करने हैं, तो मैंने उनको लेंस भी वेयर करवा दिए। और आप लेंस से देखो एकदम से ना उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। लेंसेज मेक अ बिग 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 डिफरेंस गाइस। सो आपने हमेशा क्लाइंट को पूछना है पहले कि लेंस पहनने हैं या नहीं, और अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो एक्चुअल में आपकी लुक चेंज कर देता है। और बहुत ध्यान से क्लाइंट को लेंस पहनाने हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि मेरा बेस हो चुका था और पाउडर सेटिंग हो जाती तो मेरे को टेंशन नहीं होती, क्योंकि वाटरिंग होएगी तो बेस ख़राब नहीं होएगा मेरा। but still you have to be careful. So now I am going to apply lashes मैंने तभी बाद में लगाया, क्योंकि अगर गलती से भी पानी आता तो लैश मेरे को फिर से रीअप्लाई करनी पड़ती, बट थैंकफुली इनकी आइज़ वाटरी नहीं हुई थी। अब मैं इनका लिपर कर रही हूँ। सो आई हैव जस्ट अप्लाइड अ लिप बाम। ये मैं वादी का यूज़ करती हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे को पूछते हैं कि आप कौन सा लिप बाम यूज़ करते हो। मतलब फॉर गेट दी हाई एंड लिप बाम, ये बहुत अच्छा है, ये आपको नायका पे ईजिली मिल जाएगा। लिप बाम लगा के मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, और अब मैं लिपर करने से पहले देखो मैंने अपने फिंगर से उसको क्लीन किया है, क्योंकि अगर एक्सेस लिप बाम होएगा तो लिपस्टिक अच्छे से नहीं लगेगी। एंड अब जस्ट मैं उनका लिप लाइनर कर रही हूँ। ये मैं के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ इन द शेड फेम। ये भी बहुत अच्छा लिप लाइनर है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है लिप लाइनर का, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी लिपस्टिक लगाओगे ना गाइज, एक 3D इफेक्ट अपने आप ही आ जाता है। सो जितना डार्क होएगा लाइट होएगा, बट लिप लाइन हमेशा करो, ताकि आप लिपस्टिक लगाओ तो आपके लिप लाइनर के बाहर ना जाए। अब मैं उनको एक लाइट सा न्यूड सा शेड दे रही हूँ, एंड दिस इज़ बाय रिकोड एंड आई गेस इट इज़ द शेड संडे। ओके, तो ये रिकोड का संडे शेड है और ये बहुत ही प्यारा शेड है, आई लव इट। एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग ऑन हर। ठीक है, ये न्यूडिश पिंकिश अंडरटोन में है। इसी के ऊपर मैं एक और न्यूड पिंक सा लगा रही हूँ। आई मैजिक का ये लिपस्टिक है, और इसका अभी मेरे को नंबर नहीं याद आ रहा, बट आप ऐसा कोई भी न्यूड सा शेड लगा सकते हो। सो गाइज ये इनकी फाइनल लुक विद प्रॉपर हेयर ओपन, एंड उन्होंने जब आउटफिट अपना पूरा वेयर कर लिया, आई थिंक शी इज़ लुकिंग सो क्यूट सो प्रिटी, एंड बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया इनका, एकदम नेचुरल एकदम प्रिटी ग्लैम सा। मुझे आप लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हो कि मैं इतनी अच्छी डिटेल में आपको समझाती हूँ, तभी मैं और मोटिवेटेड हूँ कि मैं और वीडियोस लाऊँ आपके लिए, दैट टू इन डेप्थ, और आपको मैं ऐसे ही आगे सिखाती रहूँ जो जो मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर शावरिंग अ लॉट ऑफ लव, एंड आई लव यू राइट बैक। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू नो आई ऑलवेज रिप्लाई, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।